आज हम लोग बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर कि व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग किस चिड़िया का नाम है और ये होता क्या है। कई लोगों में 10 तरह की चीज़ें कहानी बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब आखिर कंटेंट मार्केटिंग है क्या। ओके, सो आखिर आज हम लोग बात करेंगे एग्जैक्ट रोड मैप की कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है एंड कैसे करते हैं। ओके गाइस, माई सेल्फ रोशन, बेसिकली आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड एन एंटरप्रेन्योर बाय पैशन। शुरू करते हैं। देखिए, शायद अगर आप लोगों ने सेल्स में पहले कहीं काम करा होगा या काम नहीं करा होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके घर कोई बच्चा आएगा, छोटा बच्चा, उसको क्या दोगे आप? चाय दोगे, कॉफ़ी दोगे या टॉफ़ी दोगे, क्या दोगे? चॉकलेट दोगे, क्या दोगे उसको आप? ऑब्वियस सी बात है, एक छोटे बच्चे को टॉफ़ी दोगे आप। अब वही एक बड़ा इंसान जो बच्चे के माँ बाप है, पेरेंट्स, उनको क्या दोगे आप? उनको टॉफ़ी दोगे क्या? नहीं, उनको क्या दोगे आप? चाय या कॉफ़ी। सेम चीज़ लागू होता है कंटेंट के साथ। ओके, कंटेंट का बहुत सारा कैटेगरी है, जैसे मीम्स मार्केटिंग है, इंस्पिरेशनल कंटेंट है, मोटिवेशनल कंटेंट है। ठीक है, मोटिवेशन डिलीवर करने का भी डिफरेंट फॉर्मेट है। मोटिवेशन की अगर डिलीवरी देखोगे ना, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कंटेंट की अगर आप डिलीवरी नोटिस करोगे तो उसमें भी डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट होता है। कई मोटिवेशनल कंटेंट होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कई में जो पीछे अगर आप देखोगे ना, पीछे में एक बैकग्राउंड होता है, एक वैसा बैकग्राउंड जो सामने वाले की ईगो को सेटिस्फाई करेगा, किसी को आप जल्दी फील करा दो अपने मोटिवेशनल कंटेंट से। ओके, तो बहुत तरीके का कैटेगरी होता है। आपको कोई भी कंटेंट पुट करने के पहले देखना होगा कि सामने आपके बैठा हुआ कौन है। ओके, जैसे अगर मैं एक बात करूं स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट को आप क्या कंटेंट दिखाओगे? एक स्टूडेंट को आप क्या कंटेंट दिखाओगे? स्टूडेंट को क्या पसंद है? एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो वो सोचता है एक अच्छे जॉब के बारे में, वो सोचता है कि जॉब होगा, मेरे पास इतना पैसा होगा, मैं यहाँ घूमूंगा। वो ट्रैवलिंग के बारे में सोचता है, टूर के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मैं अपने माँ बाप को ये कार गिफ्ट करूंगा, मैं एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा। ओके, ये सब सोचता है वो। और अब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट लाइफ में सोचते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, और गर्लफ्रेंड होती भी है तो ज्यादा किसी का इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से। ओके, सो मैक्सिमम लोग के दिमाग में क्या एम होता है कि अगर मैंने ये एग्जाम निकाल लिया, अगर मैंने यूपीएससी निकाल लिया तो मेरी लाइफ कैसी रहेगी? 10 नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे, 10 पुलिस वाले मेरे आगे पीछे घूमेंगे। अगर मैं आईआईटी निकाल लिया तो कैसा फील होगा? गली मोहल्ले वाले मुझे किस नजर से देखेंगे? हर जगह मेरा स्वागत होगा, न्यूज में मेरा फोटो आएगा। मैं विदेश में जॉब करूंगा, विदेश में यहाँ घूमूंगा, वहां घूमूंगा। ओके, अपनी माँ को मैं विदेश में ले जाऊंगा, माँ को आपको एक पिताजी को एक कार गिफ्ट करूंगा। ओके, तो सेम चीज जो सामने वाला इंसान सोचता है, आप उसको वो कंटेंट दिखा दो इन फॉर्म ऑफ रील्स या अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा के। ओके, इन फॉर्म ऑफ मोटिवेशन और या इन फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन विद ए सुटेबल बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर चलो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी माँ को बिठाऊंगा एक BMW कार में 10 साल के बाद जॉब करने के बाद। ओके, सो उस टाइम में, उस इमेजिन में मेरे उस म्यूजिक क्या बज रहा होगा मेरे दिमाग में? अब उसमें डिस्को गाना तो नहीं बज रहा होगा ना कि आई मैं डिस्को डांसर। ऑब्वियसली बात है, वहां पे हल्का हल्का इंस्पिरेशनल सॉन्ग अगर आप दोगे ना तो इंस्पिरेशन आता है। तो आपको बैकग्राउंड वॉइस भी ना थिंकिंग मूड के हिसाब से लगाना है। ओके, वहां पे कौन सा, मान लो कोई इंस्पिरेशनल मैसेज आप दे रहे हो, वहां पे लगा दिया आपने रोमांटिक गाना, कोई रोमांटिक म्यूजिक लगा दिया, कोई तर्क बैठता है इसका दोनों का? ओके, सो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपका बैकग्राउंड म्यूजिक भी होना चाहिए जो सामने वाले के माइंड को सीधा हिट करे। ओके, कंटेंट मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग में सिंपल, हमें अपने ग्राहक को, हमें अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को, हमें अपने ऑडियंस को हिट करना होता है, राइट? सो बेसिकली आपका आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, आपको जो अच्छा लगता है आप वही पोस्ट करोगे ना, तो कभी भी आप मार्केट में एक बड़ा नाम नहीं बना पाओगे। ओके, हमें वो चीज फीड करनी है लोगों को जो उन्हें पसंद है। जैसे आपने ऐड देखा होगा लक्स साबुन का, उसमें सबसे बहुत बड़ा खानदान है, माफी चाहूंगा बोलने के लिए, लेना ही चाहिए उनका नाम पब्लिकली, लेकिन बच्चन खानदान की बहू है ऐश्वर्या राय। ओके, वो लक्स साबुन का ऐड करती हैं एंड पूरे नेशनल टेलीविजन पे वो कपड़े उतारती हैं, बोलती हैं लक्स साबुन मेरी खूबसूरती का राज। अब बताओ, इतने बड़े खानदान की बहू लाइव टेलीविजन पे कपड़े उतार रही है, क्यों उतार रही है? क्योंकि मार्केट को वही पसंद है, राइट? आपने देखा होगा आजकल की फिल्म में, वेब सीरीज में गाली गलौज बहुत ज्यादा होता है, मार धाड़ गाली गलौज, क्योंकि मार्केट को वही पसंद है। मार्केट को पसंद नहीं है कि गीता पुराण का श्लोक हो, ये सब गाते हो, तो फिल्म फ्लॉप कर जाती है। ओके, तो मार्केट को वही फीड करो, किसी इंसान को उसके अकॉर्डिंग कंटेंट फीड करो। ऐसा बोला जाता है कि किसी से बात करने से पहले फर्स्ट पुट योर लेग्स इन हिज और हर शूज। सपोज दैट कि मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल आप बात करोगे सेलिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, स्टूडेंट को क्या बोलोगे आप? क्या बातें करोगे स्टूडेंट से आप? ठीक है, या तो आप बात करोगे उससे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में प्रोडक्ट पेश करने के लिए, या उससे बात करोगे उसके ड्रीम्स के बारे में कि आगे पापा मम्मी के लिए क्या कर सकता है,
ओके, जो बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो जाता है ड्रीम्स वगैरह के बारे में बात करना, तो ये लॉजिकल नहीं होता है, एकदम इलॉजिकल होता है। हाँ, लेकिन सिंपल आप उसको बोल सकते हो कि घर से अगर 2-3 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, अगर 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा अर्न हो जाएंगे तुम्हें, तो तुम वो क्या कर सकता है, वो नाइकी की टी शर्ट ले सकता है, ब्रांडेड जूते ले सकता है। और आज के डेट में ना हर एक स्टूडेंट का शौक है कि उसके पास कम से कम एक ब्रांडेड फोन रहे, ब्रांडेड जूते रहे, ब्रांडेड टी शर्ट रहे, जिससे वो रौला बने उसके पूरे कॉलेज में, और बर्थडे पार्टी दे पाए वो 5-6 हज़ार 10 हज़ार लगा के, ताकि उसका रौला बने। शौक में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है आज का यूथ। ओके, तो क्यों ना हम अब यही बात हम किसी को समझाएंगे ना, तो वो बिलीव नहीं करेगा। क्यों बिलीव नहीं करेगा? क्योंकि जो ह्यूमन माइंड होता है ना, इंसानी दिमाग, वो सोचता है इन फॉर्म ऑफ पिक्स और इमेजेस। कभी भी इंसानी दिमाग इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और इन फॉर्म ऑफ वॉइस नहीं सोचता है। ओके, तो बेसिकली क्या करना है हमें? बेसिकली हमें सामने वाले को कंटेंट फीड करना है इन फॉर्म ऑफ पिक्स और वीडियोस। इसको हम लोग बोलते हैं इन्फोग्राफिक पोस्ट, जहां पे हल्का फुल्का टेक्स्ट होता है और वीडियोस होते हैं और पिक्स होते हैं। ओके, क्योंकि देखो, किसी भी सेलिंग या मार्केटिंग के बिजनेस में स्टेबिलिटी कब आती है? किसी भी सेलिंग या मार्केटिंग के बिजनेस में स्टेबिलिटी कब आती है? जब वहां पे रीपरचेज होता है, जब वहां पे मल्टीपल सेल्स होता है। ओके, और मल्टीपल सेल्स कब होता है? जब आप सामने वाले ऑडियंस को या ग्राहक को या कस्टमर को बार बार रिवीजन करवाओगे। आपने देखा होगा, लक्स साबुन मेरी खूबसूरती का राज 15-20 साल से ऐड आ रहा है। ठीक है, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, फेरन भी लगाएं 7 दिन में गोरा हो जाए, पता नहीं कितने टाइम से ऐड आ रहा है। ओके, तो ये रट गया है लोगों के जुबान पे। तो ये क्या कर रही है? बार बार ऐड दिखा दिखा के लोगों के दिमाग में क्या कर रही है? अपना ब्रांड छाप देते हैं, ताकि लोग भूल ना पाए। लोग जैसे ही जाएंगे मार्केट में, उनका सब कॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली हिट करेगा कि भाई जा फेयर लवली ले ले, भाई जा रजनीगंधा खा ले। सब कॉन्शियस माइंड में ऐड दिखाने का मुद्दा ये होता है ना, कि वो चीजों को डाल दे आपके सब कॉन्शियस माइंड में। कहने का मतलब, यू लर्न समथिंग, आपने कुछ सीखा, मतलब आप उसको भूल नहीं सकते हो। ओके, मतलब क्या कर लिया आपने? वो चीज याद कर ली। ओके, सो कंटेंट मार्केटिंग का सिंपल सा पर्पस क्या होता है? किसी भी ग्राहक के, किसी भी ऑडियंस के माइंड में अपने प्रोडक्ट, सर्विस या अपने आप को छाप देना, उसको बार बार दिखा के बार बार रिवाइज करवा करवाओगे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। और ये कैसे होगा? बाय पिक्स एंड वीडियोस विथ एम्बेडेड साउंड, सुटेबल साउंड्स, राइट। अब देखो अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ को किस टाइप का कंटेंट पसंद होता है? एक हाउसवाइफ पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती है, सुबह से उठ के जय लक्ष्मी माता, जय गणेश माता, ओके, एक हाउसवाइफ को क्या पसंद होता है? पारिवारिक सीरियल। ओके, सो अगर एक हाउसवाइफ को आप दिखा रहे हो कंटेंट, ओके, सो एक हाउसवाइफ को कनेक्ट करो सारा कंटेंट सीरियल के फॉर्मेट में। अगर आपको मीम्स बनाना भी है, तो आप देखो हाउसवाइफ अभी कौन कौन सा चैनल चल रहा है टीवी पे, जो बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ देखती हैं, सोनी टीवी पे, स्टार प्लस पे, उन सारे सीरियल्स के फॉर्म में कंटेंट कनेक्ट करो, तो हाउसवाइफ तुरंत आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगी। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या देखता है? स्टूडेंट देखता है एवेंजर मूवी, स्टूडेंट देखता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, भुवन बम, हिंदुस्तानी भाव, ये सारी चीज़ ना आज के डेट में यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अमित भदाना, आशीष चलानी, तो इनका यूज करके अगर आप न्यूज़ बनाओगे ना, तो स्टूडेंट आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहा है, ओके, जो प्रिपरेशन कर रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है अंदर से। ओके, सो उनको क्या फीड करना है? उनको फीड करना है इंस्पिरेशनल कंटेंट। ओके, और पोर्ट्रेट किसको करना है? पोर्ट्रेट करना है एपीजे अब्दुल कलाम को, है ना। अब एक इंसान गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको आप दिखाओगे एलॉन मस्क, बिल गेट्स, कोई फर्क पड़ेगा उस पर? भाई बिल गेट्स बिजनेस करता था, लेकिन सामने वाले के माइंड में क्या है? गवर्नमेंट जॉब, नौकरी करने का। क्योंकि आप दिखाओगे बिल गेट्स, फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको लगेगा बिल गेट्स तो कोई, समझ रहे हो ना आप? ओके, सो वैसे इंसान को दिखाओ जो जॉब करता है, उसको दिखाओ कोई आईएएस ऑफिसर का, यूपीएससी टॉपर का। ओके, आप वहां पे यूज करो किसी यूपीएससी टॉपर का, और यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू दिखाओ उसको, यूपीएससी टॉपर का जो है ना, कुछ मोटिवेशन कोड दिखाओ जो उसको विवश करे आपका प्रोडक्ट और सर्विस बाय करने के लिए। ओके, कंटेंट ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दो, कंटेंट आपको ऐसे यूज करना है ना, जो सामने वाले के दिमाग को हिट करे कि आपका प्रोडक्ट सर्विस बाय करने के लिए, वैसी चीज आपको यूज करनी है कंटेंट के फॉर्मेट में। अगला आता है कि जॉब वाला इंसान, है ना। अब जॉब वाला इंसान किससे इंस्पायर होता है? वो जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गया होता है, वो इंस्पायर्ड होता है बिल गेट्स से, एलॉन मस्क से, है ना, पेटीएम के फाउंडर से, ओयो ग्रुप के फाउंडर मालिक से, है ना, बोर्ड के फाउंडर से। आजकल आ रहा है शार्क टैंक, देखा होगा आपने, है ना, बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हैं। कौन है उसका? भारत पे का जो फाउंडर है, रनीश, पता नहीं क्या नाम है उसका, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। ओके, सो इन लोगों का वीडियोस यूज करो, इन लोगों का पिक्स वगैरह यूज करो इन फॉर्म ऑफ मीम्स। शार्क टैंक का यूज कर सकते हो ऐसे लोगों के बीच में आप। ओके, तो समझ में आया कंटेंट किसको क्या दिखाना है? ये नहीं कि सारा कंटेंट आप मीम्स में दिखा रहे हो। अब आपने मान लो एक वीडियो बनाया मीम्स का,
है ना, वो आप दिखा रहे हो जॉब वाले को, एक 60 साल के इंसान को, तो आपको बहुत लाइट लेगा, सोचेगा ये फालतू इंसान है। ओके, तो अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग भी करनी है तो इसका भी आपको कैटेगराइज करना है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, प्रोडक्ट सर्विस क्या है आपका। सपोज दैट कि मेरा प्रोडक्ट है LRG9। ओके, अब LRG9 के लिए मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा? जो ओल्ड एज के लोग हैं या मैच्योर, तो एज ज़्यादा है, इनकी 35-40 है, उनसे ऊपर एज के लोग हैं। अब वैसे लोगों को क्या पसंद है? वैसे लोग मेनली पसंद करते हैं मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल या फिर न्यूज़ वगैरह चीज़ें, जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं, जो चल रहा होता है न्यूज़ वगैरह में। ठीक है, अब मान लो मेरे पास प्रोडक्ट है, मान लो एक कॉमिक्स है मेरे पास, ठीक है, या मान लो मेरे प्रोडक्ट से एक नाइकी की बैग। अब उसके लिए टारगेट ऑडियंस क्या है? मेरा स्टूडेंट है। ओके, तो कंटेंट बनाना है मुझे स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट को क्या पसंद है? स्टूडेंट को पसंद है टपोरी वाला सलमान खान का स्टाइल, यूं जो करता है सलमान खान या शाहरुख खान का स्टाइल, यूं करके, है ना। तो आपको हर इंसान के अकॉर्डिंग कंटेंट फीड करना है उसको। ओके, क्योंकि देखो सेलिंग क्या होता है? सेलिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस। सेलिंग इज क्या है? सेलिंग बस इमोशंस है। कोई भी इंसान अगर बाय करता है ना, वो बस बाय करता है जस्ट बिकॉज आप सामने वाले का इमोशन कनेक्ट कर देते हो अपने प्रोडक्ट सर्विस के साथ, आप सामने वाले के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, तब वो इंसान जाके आपसे बाय करता है। हम लोग भी अगर कुछ चीज़ बाय करनी होती है ना, तो पहले हम लोग उस चीज़ से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। सपोज जैसे ये शर्ट पहना है मैंने, ठीक है, मैरून कलर का शर्ट है ये, तो कहीं ना कहीं ये शर्ट मैंने ये कपड़ा देख के नहीं बाय करा, कहीं ना कहीं इस शर्ट से, इस कलर से ना मेरा इमोशनल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं ये ब्लू है, तो इस ब्लू कलर से मेरा इमोशनल कनेक्शन है, इसलिए मैंने इसको बाय करा। ओके, तो हमेशा याद रखना कि आप भी सब्जी उसी के पास से खरीदोगे जो आपसे अच्छी तरीके से मीठी मीठी बातें करता है। आप बाल वही कटवाते होगे जो बार बार आपकी बातें मानता होगा, क्योंकि जो आपकी बातें सुनता है, आपकी बातें मानता है, आप उसको पसंद करना शुरू कर देते हो, और कहीं ना कहीं उससे इमोशनल लिंक जुड़ जाता है। बाद में भले ही हम कुछ ही बोल के लॉजिक दें कि ये फलना है ढिमका है, लेकिन बात होता है बस इमोशंस का, तो लोग भी आपसे इमोशनली कनेक्ट होकर ही बाय करेंगे। बाद में भले ही लोग कुछ भी लॉजिक दें, लेकिन सब कॉन्शियसली आप सामने वाले के माइंड से खेल रहे हो बाय कंटेंट। हमेशा याद रखना, देखो माइंड जो होता है ना, दो तरीके का होता है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। मतलब एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन क्या होता है, समझो, एग्जाम्पल से समझा रहा। जैसे आप स्टार्टिंग में आप सीखोगे बाइक, ओके, तो बार बार आप देखोगे नीचे कि भैया गियर कहाँ है, बार बार आप खोजोगे ब्रेक क्लच कहाँ है। ठीक है, स्टार्टिंग में चीजें होती हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन सी चीज कहाँ है, बार बार कहाँ बाइक दबे, कहाँ गियर, ये सारी चीजें होती हैं। तो क्यों? क्योंकि सारा चीज उस समय होता है हमारे कॉन्शियस माइंड में। लेकिन आप देखोगे ना, ये प्रैक्टिस करते 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 एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, सामने कोई गाड़ी आती है, ऑटोमेटिकली आपका क्लच ब्रेक सब चीज ऑटोमेटिक होनी चली जाती है। मतलब पूरा जो प्रोसेस होता है ना क्लच का, ब्रेकिंग का, सब चला जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और जब भी कोई चीज आती है सबकॉन्शियस माइंड में, वो चीज हो जाती है ऑटोमेटिक मोड पे। हमेशा याद रखना, इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको कस्टमर के दिमाग में उसको चीजों को डालना है सबकॉन्शियस माइंड में, तो ऑब्वियस ही बात है आपको कंटेंट से खेलना पड़ेगा, और जिसको जो पसंद है उसको वही कंटेंट फीड करना पड़ेगा। दैट इज द सीक्रेट बिहाइंड कंटेंट मार्केटिंग। किसी वीडियो में आपको पूरी समझाएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।